ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण तीसरा खंड तीसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब हिमाचल विवाह करके अपने घर लौटे उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। ब्राह्मणों की सेवा करके उन्हें दान दक्षिणा देकर बहुत प्रसन्न किया गया। तदुपरांत देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए हिमाचल के समीप पहुंचे। हिमाचल ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आप सब ने यहाँ पधार कर मेरे घर मेरे को ही पवित्र किया है। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमाचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे हिमाचल, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्य सिद्ध होंगे। तुम यह तो जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, अरस्तु अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वे तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म ले। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद की प्राप्ति होगी ही, तीनों लोगों का भी कल्याण होगा। हे नारद, इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करने लगे। उस समय आदि शक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिए। वे भगवती श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी और उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में असमर्थ हुए तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वे स्थिर रह सकें। अरस्तु भगवती महामाया के प्रकट होने पर देवता तथा ऋषि मुनि ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए यूं कहा, हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुँचे हुए जीव को कभी दुख प्राप्त नहीं होता। हे जगदम्बे, हम आपकी शरण में आए हैं। अरस्तु आप हमारे मनोरथ को पूर्ण करें, अर्थात पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिवरानी का पद ग्रहण करें, जिससे सब देवताओं का दुख दूर हो तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त हो। जिसके अतिरिक्त संत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं उसको पूर्ण करना भी आप ही का कार्य है। अरस्तु आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। हे नारद, देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, हमारी अपनी जो इच्छा है ये भी वही है। अब हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर अवश्य ही अवतार लूंगी। हिमाचल तथा मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं है, अतः उन्हीं के घर हम प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास रखकर अपने अपने घर को जाओ। हम तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगे। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और भी प्रकट कर देते हैं। वह यह है कि शिवजी भी हमें दोबारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्यागा है तब से वे संसार में विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में मल रखा है और हमारी हड्डियों की माला को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग दुख में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वनों में भ्रमण करते रहते हैं और देवताओं की सभा में भी नहीं जाते। अरस्तु तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्याय हो गई। तब सब देवता भी उन्हें प्रणाम करके अपने घर को लौट गए। हे नारद, इस चरित्र को जो कोई सुनेगा अथवा सुनाएगा उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उसके यहाँ धन संतान आदि में वृद्धि होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।